जय जीवदानी जिसे लिटरेरी कमजोर समझा जाता है वो कभी कभी बाजी पलट देता है। कभी कभी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी व्यक्ति को और वो व्यक्ति जो है ऐसा कुछ करतब कर दिखाता है कि हम देखते ही रह जाते हैं। हमें महसूस होता है कि अरे हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे व्यक्ति को जिससे बहुत हम सदियों से कमजोरी समझते आए। और मैंने बार बार कहा कि ये जो है ग्रह ये कमजोर नहीं है। ठीक समझा आपने, मैं बात कर रही हूँ बुध ग्रह की। और बुध पलटने वाला है बाजी, बुध पलटने वाले हैं बाजी वृषभ राशि में जाकर। आपको पता है कि बड़े दिनों से बुध जो है वो इधर उधर घूम रहे थे, मीन राशि मेष राशि, मीन राशि मेष राशि, और कमजोर हुए पड़े थे। बुध का बहुत बड़ा आधिपत्य होता है आपके जीवन में, और आपको मैंने कई बार बताया भी है। फिर भी जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पर उनके लिए एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि बुध जो है आपकी बॉडी में तो त्वचा, नाक, कान, गला, हाथ, जंघा, छाती और इसके अलावा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम सब पर अपना आधिपत्य रखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आपके दिमाग पर अपना आधिपत्य रखते हैं, जो कि आपका अंतिम निर्णायक चीज होती है और जो आपकी वाणी पर भी आधिपत्य रखता है। ऐसा है बुध। यही नहीं, आपके व्यवसाय पर, सृष्टि पर जितनी हरियाली है जिसके कारण हम इंसान जिंदा हैं उस पर भी आधिपत्य रखता है बुध। और बुध जो है व्यवसाय पर आधिपत्य रखता है, जो कि आप बिजनेस करते हैं उस पर आधिपत्य रखता है। तो इसका बड़ा जबरदस्त असर होता है जब बुध किसी अच्छी राशि में, अपने मित्र राशि में चले जाओ। ऐसा ही हो रहा है, बुध वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब बुध की कई दिनों तक जो बेचैनी वाली यात्रा है वो खत्म हो जाएगी और बुध वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये बहुत अच्छा महीना आएगा जिसका विशेष वीडियो मैं लेकर प्रस्तुत करूंगी आपको मिथुन राशि और कन्या राशि के लिए, खास कर क्योंकि वो काफी दिनों से पीड़ित थे। पैसे ना आना, मानसिक रूप से परेशानी, बहुत सारे फ्रेंड्स पर लड़ रहे थे वो, और उनको भी इस बात का बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और कई लोगों को एक्चुअली देखा जाए तो मेष से लेकर मीन राशि सभी को फायदा मिलने वाला है बुध के वृषभ राशि में जाने का। हमेशा ये देखा जाता है कि कोई भी ग्रह जब बदलता है तो उसको जो बहुत अच्छा समय मिलता है ना, वो कितने दिनों तक मिलता है, जब तक उसका नक्षत्र उसको सपोर्ट करता है। उसके बाद वो थोड़ा ढीला हो जाता है, लेकिन अच्छे घर में होता है तो फिर भी वो बुरा असर नहीं देता है। इसलिए हम देखेंगे बुध कौन से नक्षत्र में गया, हम ये भी जानेंगे कि बुध के उपाय क्या है और मेष से लेकर मीन राशि पर इसका क्या अच्छा असर होगा। तो मैं कामिनी खन्ना आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका अभिवादन करते हुए अभी बताने जा रही हूं आप सबको कि बुध वृषभ राशि में 31 मई 2024 को प्रवेश करने वाले हैं दोपहर 12:15 पर, और वहां पर रहेंगे वो 14 जून तक। तो ये लगभग 14 दिनों का पीरियड बुध रहेंगे वृषभ राशि में। वृषभ राशि किसकी राशि है? शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि में जब बुध जाते हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है, और बुध शुक्र परम मित्र होते हैं, और बुध शुक्र संयोग से इंसान कल्पक बनता है। कल्पक मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान। एक तो बुध है, ऊपर से वहां पर सूर्य भी है, इन दिनों गुरु भी है। यहाँ पर कौन सा ग्रह सुहाता नहीं बुध को? सिर्फ गुरु, क्योंकि सूर्य और शुक्र जो है वो बुध के मित्र ही हैं। बुध बुधादित्य योग बनाता है सूर्य के साथ बैठकर, महालक्ष्मी योग बनाता है शुक्र के साथ बैठकर। तो यहाँ पर दो दो योग बनने वाले हैं, और शुक्र, सूर्य, गुरु और बुध साथ में रहने वाले हैं। चतुर्ग्रही योग भी बनाने वाले हैं वृषभ राशि में। क्या धमाल होने वाली है, क्या बाजी पलटने वाली है सभी के लिए, ये तो मैं आपको बताऊंगी। बहुत दिनों बाद ये राहत मिलने वाली है कई राशि वालों को, और कई राशियों वालों की सांस अटकी हुई थी, अब सांस जो है आराम से आएगी और आप बढ़िया आगे। अब गॉड ब्लेस यू ऑल। और समझ लीजिए कि अब ये बुध जो है इनको क्या क्या नक्षत्र मिल रहे हैं। तो बुध जब 31 मई को वृषभ राशि में स्थानांतरण करेंगे तो कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में रहते हुए वो स्थानांतरण कर जाएंगे। तो सूर्य का नक्षत्र अच्छा है बुध के लिए, और ये नक्षत्र ज्यादा दिन नहीं रहने वाला, ये 5 जून तक रहने वाला है। उसके बाद बुध जो है वृषभ राशि में जो दूसरा नक्षत्र आता है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र, चंद्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, जहां अस्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि बुध और चंद्र आपस में परम शत्रु है, आप जानते हैं। और इस वजह से जो ये 4-5 दिन की लीला है ना बुध की, बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। तो 4-5 दिन की लीला में आप सारे फायदे उठाइए।
क्योंकि ये 31 तारीख के बाद से लेकर 5 दिन तक बुध सूर्य के नक्षत्र में रहकर शुक्र और सूर्य का साथ भी पाएंगे। इसके बाद जो है 5 जून के बाद सीधा 11 जून को बुध जो है वो मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। बुध और मंगल की कहानी आपको पता है अच्छी नहीं होती, और बुध मंगल आपस में परम शत्रु हैं। तो हमें जो बुध का अच्छा पीरियड फिर भी मिलने वाला है, क्यों? क्योंकि बुध अपने मित्र के घर में। एक छोटा सा बच्चा अगर किसी के घर में जाता है, अपने मित्र के घर में, वहां पर 4-5 दिन खूब खेलता कूदता है, और उसके बाद जो है वहां पर आ जाते हैं शत्रु। वहां पर भले ही शत्रु आए, वो खेलता कूदता रहेगा क्योंकि उसका अपना दोस्त का घर है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो शत्रु के घर में शत्रु से मुलाकात हो जाए तो ज्यादा परेशान होगा, बट अभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। तो चलिए आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। ज्यादातर राशिफल में लग्न के अनुसार बताती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए भी कारक होता है जिनकी राशि बुध की है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जब बात करते हैं हम तो दोनों को सामंजस्य से बिठा के ही बात करते हैं। इसके और एक फोल्ड है जो मैं अनफोल्ड कर देती हूँ कि जिनको कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं कि बुध जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं, पलटने वाली है बाजी, और बुध जो है 4-5 दिन का चमत्कार दिखा रहे हैं। उन 4-5 दिनों में आप अपने काम बना लीजिए। काम बनाने के लिए तो एक पल भी काफी होता है, योग आता है और काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर बुध जो है बहुत अच्छे अच्छे योग लाकर प्रस्तुत कर दिए हैं उन्होंने, बुधादित्य महालक्ष्मी, तो उसका आपको पूर्ण फायदा उठाना है। मेष राशि, बुध आपके तृतीय भाव के और षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं मेष राशि वालों, और आप ये समझ लीजिए कि अब ये अपने से द्वादश आए, यात्रा के घर से द्वादश आ गए, तो हो सकता है आपके कामकाज के लिए और यात्रा के लिए आपके खर्च हो जाए, लेकिन आप खुश हैं उस खर्च से क्योंकि कामकाज बन रहा है। वहीं पर चतुर्ग्रही योग है, तो यहाँ से पैसा वहां से पैसा, व्यवसायिक लाभ होने जा रहा है आपको, और साथ में लोन्स वगैरह भी खुलने वाले हैं, क्योंकि लोन्स के घर से जाके भाग्य भाव में बैठ जाते हैं और यहाँ पर आपको फायदा होता है। वहीं पर आपके लग्न से जब निकल गए ना बुध, तो आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, क्योंकि बुध आपके अमित्र हैं, और आपकी बेचैनी जो थी रोग ऋण शत्रुओं को लेकर वो खत्म हो जाती है, और आपको इसका फायदा पूर्ण देखने को मिलता है। परिवारजनों की असंतुष्टि भी खत्म है, बोलने चालने में बड़ी चतुराई है, कौशल्य है, व्यवहार कुशलता है, जिससे ये लोग कन्विंस हो जाएंगे आपसे। नौकरी पेशा लोगों के लिए नौकरी भी लग सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए लग्न में आ जाना बुध का उनको बहुत सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि वो 2 दुश्मनों के साथ बैठे हुए थे, शुक्र, सूर्य और गुरु, और परेशान हो रहे थे कि इनका क्या होगा। अब इतने में एक मित्र आया तो धाड़स आया, अपना घर अकेले बचाते बचाते ये परेशान हो गए थे। अब एक दूसरा मित्र आकर साथ में कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा हो गया, तो ये अपना घर बचाने में सक्षम और हो जाएंगे और बड़ा ही सहज महसूस करेंगे। तो यहाँ पर 2-4 घरों की बात करेंगे हम, कैसे? तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी, आपके पंचम भाव का स्वामी, मतलब कि आपकी बुद्धिमानी बढ़ी, व्यवहार कुशलता बनी, इससे नौकरी आपकी लगी, इससे व्यवसाय बढ़ा, मित्रों का सहयोग मिला, धन आया, परिवार से सपोर्ट मिला, वाणी में हो जाया। और शुक्र के कौन से घर? तो आत्मसम्मान बढ़ा, आत्मिक कॉन्फिडेंस बढ़ा, सुंदरता बढ़ी, बेचैनी खत्म हुई, और साथ साथ रोग ऋण शत्रुओं से कुछ आंशिक रूप से जो है इनको निजात भी मिलने वाला है। तो आपके लिए बहुत अच्छा स्थानांतरण रहेगा बुध का। वहीं पर बुध की दृष्टि जो है वो बुध की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो विवाहित जीवन से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो उनमें ज्यादा चतुराई ना दिखाते हुए सिंपली अगर सॉरी बोलना है तो बोल दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए ये द्वादश भाव में आना बुध का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच का बनता है, लेकिन ऐसा मत सोचिए यहाँ पर, क्योंकि एक बंदा, जैसे मैं हमेशा समझाती रहती हूँ, बहुत दिनों से बेचैन थे मिथुन राशि वाले, बहुत फ्रंट पे लड़ रहे थे, पैसे भी नहीं थे, बहुत भाग दौड़ और बेचैनी थी, और इसके अलावा कामकाज का ना चलना, कोई भी मेहनत कर करके थक जाना। अब क्या होगा? अब आपकी बुद्धि चातुर्य से, व्यवहार कुशलता से विदेशों के काम बनना, प्रेम संबंध ठीक होना,
कोई तकलीफें आपको बहुत हो गई थी खुद से रिलेटेड, तबीयत ठीक होना, बेहतर होना, घर की सुख सुविधा बिल्कुल सुचारू रूप से चलना, हेल्पर्स आपकी हेल्प करना, बहुत बड़ी बात है। कोई हेल्प कर दे तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। और आपके वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातों से आपको आराम हो जाना, तो ये भी, जैसे किसी को हेल्पर बढ़ाने हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं, स्टाफ बढ़ाने तो वो भी बढ़ा सकते हैं। आपका आत्म विश्वास और आप अपने ऊपर खर्चा करने की जो आपकी इच्छा है वो भी अब हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं अरे मैं सब पे खर्चा करता हूँ, अपने आप पर खर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपने आप पर खर्चा आप कर सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कर्क राशि, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके पराक्रम भाव के हैं स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी, और जाकर बैठ जाएंगे लाभ में। तो लाभ में तो कोई भी ग्रह ज्यादातर देखो तो अच्छा ही होता है, और वहां पर ये इतने ग्रह जमावड़ा हुआ है, तरह तरह से केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति विवाद, कोई भी विवाद, फैमिली में विवाद, कोई पैसा आने की बात, कोई कहते हैं ना पुश करने की बात, सब आपको अभी सूझेगा। और आप अपने ज्ञान से, अपने प्रेमी के क्या कहते हैं सहयोग से, परिवार के सहयोग से, छोटे भाई बहन के सहयोग से ये पैसा प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। चाहे यात्राएं करनी पड़े, चाहे आपको कुछ काम ऐसा करना पड़े जिसमें खर्चा हो जाए, तो आप उसकी परवाह न करते हुए ये काम बढ़ाएंगे और बढ़ाइए, आपको फायदा होने जा रहा है। आगे चल के आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन उसमें भी आपको मजा आएगा, आप उसमें बेचैन नहीं होंगे। आपकी माता की तबीयत खराब थी, आपके माता के साथ आपके कई सारे बने हुए थे मतभेद, वो भी दूर होंगे। दूसरे, आप याद रखिए, सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी और आप चाहेंगे कि आपको अब विदेश जाना है, और ये जिद आपकी बहुत बढ़ेगी कि विदेश जाना ही है। देखिए, अगर सब स्थितियां उचित लगती हैं तब ही जाएं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब जो है आपका रिलैक्सेशन पॉइंट जो है आपका काम, उससे बुध का क्या मतलब है कि बुध आपका पैसा है, तो बुध जो है वो पैसा क्रिएट करेगा, भले वो खर्च करके क्रिएट करें। थोड़ा 10 रुपए लगाया तो 100 रुपया पा रहे हैं, तो क्यों नहीं खर्च करेंगे। तो आप खर्च करेंगे अपने काम पर, धंधे पर, आप खर्च करेंगे केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों पर, और धन पाएंगे। परिवार पर आपको भरोसा होगा और परिवार आपका सपोर्ट करेगा। आपके पिता, आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके पिता, आपके ताया चाचा समान लोग सभी आपकी हेल्प करने के लिए अब खड़े हैं, और आप अब आगे बढ़ेंगे व्यवहार कुशलता से, समझदारी से, ज्ञान से। जो लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कोई बड़े बड़े ओहदों से रिलेटेड काम करते हैं, उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, उनके कामकाज बढ़ सकते हैं। और अगर कोई नौकरी चाहता है तो उसको नौकरी भी मिल सकती है। बोलने चालने के कामों में, काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह के कामों में फायदा हो सकता है। कन्या राशि, अब देखिए, आपके तो लग्नेश है, काफी रिलैक्स हो जाएंगे। भाग्य में लग्नेश बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप कई सारे काम निपटाने के लिए अब तैयार हो जाइए। जो जो ऑफर्स आए थे, क्योंकि यहाँ चतुर्ग्रही योग है, तो आपको जो योग आए थे कि ये काम भी कर लो, ये भी कर लो, एक एक करके अपना लिखो कागज पे और एक एक करके सल्टाओ, है ना, और सल्टा दो। खर्च भी होंगे आपके कामकाज पर, चिंता मत करो। और हो सकता है आपकी यात्राओं पर भी खर्च हो सकता है आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकता है आप अपने पिता की तबीयत के लिए खर्च करें, हो सकता है आप अपने कार्यों पर पैसा लगाएं, कोई बुरी बात नहीं, आगे बढ़ें। और साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस आपको गेन हो जाएगा, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति हो जाएगी, और आप अब जाके कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए, तबीयत सबसे पहले हरी हो जाएगी। अब सूझेगा कि क्या, क्यों तबीयत खराब है, क्या डायग्नोज नहीं हो रहा, वो डायग्नोज हो जाएगा, और आप अब उस पर खर्चा करके अपने आप को फिट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। विवाहित जीवन के कलह क्लेश से आप मुक्त होंगे। आपके कई सारे काम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आए। बुध आपके द्वादश भाव, आपके भाग्य भाव के स्वामी, आपको कई सारा काम काज से रिलेटेड फायदा विदेशों में, देशों में दिलवाते हैं। वहीं पर आपके बड़े भाई बहन या आपके प्रेम संबंध, इनसे भी आपको फायदा होने जा रहा है, अगर आप विवाहित नहीं हैं तो। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि थोड़ी सी बेचैनी यहाँ पर आपको धन संचित करने में हो सकती है, जिससे थोड़ा सा आप अभी अवॉइड करें तो अच्छा है। और जो व्यवसाय बढ़ता है आपके ससुराल पक्ष से आपके विवाहित जीवन के साथ, उसको बढ़ाएं और कामकाज में आगे बढ़ें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके खूब अच्छे दिन आए अब, क्योंकि आपके अष्टम भाव के और आपके लाभ भाव के स्वामी जो हैं
बुध महाराज वो सप्तम में आए, तो सप्तम घर जो होता है वो शुक्र का घर होता है, और शुक्र के घर में बुध, वैसे ही शुक्र का घर है ये, तो बहुत बड़ा महालक्ष्मी योग बना। विवाहित जीवन का सपोर्ट या आपको कोई पार्टनर का सपोर्ट मिल जाएगा जिससे आप पैसा लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए, 3-4 दिन उठाइए, कॉल कीजिए, लोगों को पैसा आएगा ये 31 मई से लेकर 5 जून तक। और कुछ बड़े बड़े काम आपको करने हैं, वेबसाइट पार्टनर को लेकर कुछ बढ़ाना है काम, तो भी बढ़ाइए, आगे भी समय अच्छा है। ससुराल पक्ष और पिता समान लोग, ताया चाचा वगैरह से रिलेटेड भी लोग आपका साथ देंगे। वहीं पर जिनके शादी के योग बने हैं उनकी शादी के लिए कुछ बुद्धिमानी से सोचा जाएगा और शादी की बात आगे बढ़ेगी। धनु राशि, षष्ठ भाव में बुध आए, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव बुध का ही होता है, उच्च का स्थान होता है बुध का। यहाँ पर बुध आकर आपको विवाहित जीवन में खर्चे कराना और शादी के परम योग बनाना। 31 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अगर कोई आपको वर वधू का कोई आता है बंदा या बंदी, तो उसको ना मत बोलिएगा, थोड़ा सा खोजबीन अवश्य कीजिएगा कि क्या गलत है क्या सही है, हो सकता है वही आपका जीवन साथी है। वहीं पर आपके कई सारे योग बनेंगे पैसे कमाने के लिए, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी आपको और आपको लाभ मिल सकता है। वहीं पर मामा पक्ष के साथ मिलकर काम हो सकता है, वहीं पर आपको नौकरी लग सकती है और कई सारे काम, खेती हर हैं, कोई टेक्नोलॉजी में है, कोई बोलने का काम करते हैं, सीए हैं, कोई ऊंचे ओहदे पर हैं, सभी लोगों को फायदा होने जा रहा है। मकर राशि, आपके पंचम भाव में आ गए। पंचम भाव ओरिजिनली किसका होता है? सूर्य का होता है। वैसे ही बुधादित्य योग बना हुआ है, वहां चतुर्ग्रही हो गया और ये और बुधादित्य योग बन गया। तो आप समझ लीजिए कि बुध महाराज यहाँ बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। आपके षष्ठ भाव और भाग्य भाव के स्वामी आपको रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त कराने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, वो करिए अवश्य। और आपके कुछ काम ऐसे बढ़ाते हैं जो आपको लोन्स चाहिए, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने हैं, कुछ ऐसे जिसके आपका काम बढ़ जाए, तो उन कामों पे भी ध्यान दीजिए। बड़े भाई बहन या बच्चों के साथ मिलकर कोई काम करना अवश्य कीजिए। बच्चों की अध्ययन विद्या पढ़ाइए, अपनी अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आगे बढ़ना है, अवश्य बढ़िए। और अब आपका थोड़ा सा मन बेचैन रहेगा कि जितना पैसा आप चाहते हैं उतना भी खुला नहीं है, वो भी खुल जाएगा। मंगल भी मेष में आने वाले हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक आध दिन का वो पीरियड है, वो भी वीडियो आपको मैं दूंगी। तो बल्ले बल्ले आगे बढ़िए, कामकाज बढ़ने वाला है, सब तरफ से सुख शांति होने वाली है। कुंभ राशि, 7.5 है, मानती हूं मैं, लेकिन फिर भी बुध महाराज आपके पंचम भाव अष्टम भाव के स्वामी। बुध आपके लिए क्या? दिमाग और शरीर, और दिमाग शरीर दोनों संतुलन में रहे तो आप तो काफी रिलैक्स रहेंगे। वहीं पर बच्चों के लिए आपके खर्च हो सकते हैं, क्योंकि एडमिशन्स हैं, अभी तो साल भी शुरू हो रहा है, एकेडमिक ईयर शुरू हो रहे हैं, तो होगा ही वो नेचुरली। और आपको अपनी नौकरी के लिए खर्च करना है या अपने कुछ मित्रों के लिए, अपने ज्ञान मार्ग के लिए करना है, वो भी हो सकता है, करिए आप। पैसा का खुल अब रहेगी आपको, क्योंकि ये भी समझ लीजिए आप कि आपके काफ़ी गुरु के उदित होने से भी बेहतर स्थिति बन चुकी है, और आप एकदम निराश मत होइए। अब जाके आपको काफ़ी रास्ते मिलेंगे जून के महीने में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हिम्मत हौसला पहले से बढ़ेगा, तबीयत ठीक हो जाएगी। मानसिक और शारीरिक व्यवसायिक पार्टनर से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी बहुत ज़्यादा केतु ने परेशान किया था, कन्या के केतु ने अष्टम भाव में बैठकर फोड़ा फुंसी रसोली, कोई समझ में नहीं आया कोई क्या हो गया है मुझे, वो अभी खुल जाएगी बात कि क्या हो गया, और आगे जो भी खर्चा हो रहा है उस पर करके ख़त्म कीजिए उस कहानी को, तबीयत अच्छी कर लीजिए। वहीं पर ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। मीन राशि, आपके लिए देखिए चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी, आपका मन जो है घर में सुख ना हो तो दुखी हो जाता था। आपका मन जो है, आपको फायदा ना हो, व्यापारिक फायदा ना हो, विवाहित जीवन में कोई दुख सुख ज़्यादा आ जाए और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन हो जाए, बड़ा दुखित है आप। लेकिन आपको गेंस तो हुए हैं पीछे काफ़ी, तो ये गेंस और बढ़ाने के लिए आए हैं बुध, और अब सुख भी देंगे, और सुखों के लिए यात्रा भी हो सकती है, रेनोवेशंस पर खर्चा हो सकता है, वाहन प्रॉपर्टी पर खर्चा हो सकता है, व्यावसायिक पार्टनर मिलके आपको कोई काम आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पर यात्राओं में छोटे भाई बहनों के साथ मिलके काम करने से 1 2 3 4 कई सारे काम कर सकते हैं।
और आप यात्राओं पर अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, जहाँ पर आपको अलग अलग फ़ायदे होंगे। तो अगर कोई बोलता है कश्मीर भी आ जाओ, कन्याकुमारी भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ, तो अपनी हिम्मत हौसला बढ़ा के देखिए अपनी कैसी सुविधा है और अवश्य जाएं। हाँ, तबीयत संभालें, क्योंकि यात्राओं में हो सकता है आपको खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेके जानी पड़े। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध के स्थानांतरण वृषभ राशि में, महालक्ष्मी योग और साथ में बुधादित्य योग, दो योग, चतुर्ग्रही तीसरा योग, और सब बना के क्या मजेदार स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब मैं बुध के कुछ उपाय बता देती हूँ नेचुरल से, क्योंकि कई सारे जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिए। अब नेचुरल उपाय बताते हैं। खाना पीना तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मूंग साबुत और पालक और मेथी खाएं, तुलसी के पत्ते खाएं, जिससे आपका बुध एनहांस हो जाएगा। उनको पानी दें, पौधों को, वृक्ष लगाएं, गर्मी से बरसात आएगी तो वृक्ष अवश्य लगाएं, पौधे अवश्य लगाएं, और साथ साथ में खुद सेवा करें उनकी। और आपको मैं बताऊं, प्राणायाम कीजिए। बुध क्या है? वायु तत्व। वायु कहाँ है? सांसों में, तो सांसों का आयाम कीजिए, बुध कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। इसके साथ ही बुध क्या है? आपकी छोटी बहन, उसको प्यार से रखिए। तो इसके साथ भी आपको क्या कहते हैं, बुध से जो है कष्टों से निजात मिलेगी। वहीं पर गणेश जी की आराधना करें, वो बुध के दाता होते हैं। और आप इसके साथ कृष्ण की आराधना करें, लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाया करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ठीक है, पन्ना धारण कर सकते हैं। आपको पन्ना नहीं धारण करना तो उसके सब्स्टिट्यूट्स आते हैं सस्ते वाले स्टोन, वो धारण कर सकते हैं, लेकिन पहले कुंडली दिखा लें। बिना कुंडली दिखाए कुछ भी धारण करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा लीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। तेरी बहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।